अस्सलाम वालेकुम। जनूबी कोरिया के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसने अपने मुल्क के लोगों को लूटना शुरू कर दिया है और उनका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। हुकूमत के वाज़ा अहकामात और नोटिफिकेशन के बावजूद कि पूरी दुनिया के अंदर जो पासपोर्ट की रिन्यूअल है वो बंदे वहाँ से करवा सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क का तो निज़ाम ही सारा उल्टा है। ये हराम खोर वहाँ पर बैठे हुए हैं। जो बंदा उनके पास पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए जा रहा है उसको वो कह रहे हैं कि हम 8 से 9 महीने लग जाएंगे, उसके बाद भी आपका पासपोर्ट, हमारी कोई जिम्मेदारी है नहीं है कि बने जाना है बने। ये हराम खोर माफिया है, इसके खिलाफ जो हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर के जो अफसरान हैं उनकी करप्शन तो आपको नज़र आती है, लेकिन जो बाहर ममालिक में बैठे हुए बड़े हराम खोर हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, एम्बेसियों के अंदर तैनात हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम वहाँ पर रुल गई है। इन्हीं लोगों के पैसों की वजह से जो बाहर कमा रहे हैं, जो पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं, उनके घर की रोटी चल रही है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन जो लोग वहाँ पर मेहनत मजदूरियाँ कर रहे हैं उनको जब कोई काम पड़ता है, अब पासपोर्ट रिन्यूअल पूरी दुनिया के अंदर कोई काम भी नहीं है इतना बड़ा, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ज़िंदगी अजीरन कर दी है। वहाँ पर लोग पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं सियोल के अंदर, तो उनको आगे से वहाँ पर बदतमीज़ अमला बैठा हुआ है, वो उनसे कहता है जी यहाँ पर 8-9 महीने लग जाएंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बने या ना बने। भाई क्यों ना बने, ये लोग पाकिस्तानी हैं, कोई इंडिया से तो नहीं आए। इन जो बेशरम माफिया वहाँ पर बैठा हुआ है इसके ख़िलाफ़ सब लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमारे साफी भाइयों को भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और हमारे जो मुल्क में बैठी हुई अशराफिया है, जो हमारे पासपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि इस वाक़े का नोटिस लें। लोगों को जलील किया जा रहा है, लोगों को जो है वो ब्लैकमेलिंग की जा रही है, लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, उनके पासपोर्ट वहाँ पर रिन्यू नहीं किए जा रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे तवसत से वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, और इन करप्ट नासर के ख़िलाफ़ मुल्क से बाहर भी कार्रवाई की जाएगी, और हमारी जो वज़ारत ख़ारिजा है वो इस बात का नोटिस लेगी। बहुत शुक्रिया।